नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे कि बिना मिट्टी के भी सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या है, एक्वाकल्चर क्या है, न्यूट्रीकल्चर या टैंक फार्मिंग किसे कहते हैं, तो इसको डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स जिसे एक्वाकल्चर, न्यूट्रीकल्चर, मिट्टी रहित कल्चर या टैंक फार्मिंग भी कहा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को ही एक्वाकल्चर भी कहते हैं, न्यूट्रीकल्चर या मिट्टी रहित कल्चर या टैंक फार्मिंग कहते हैं। मूल रूप से हाइड्रोपोनिक एक प्रकार की बागवानी और हाइड्रोकल्चर का एक समुच्चय है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक बागवानी एक प्रकार की बागवानी है और हाइड्रोकल्चर का उपसमुच्चय है, जो एक जलीय विलायक में खनिज पोषक साधनों का उपयोग करके पौधों, आमतौर पर बिना मिट्टी के फसलों को उगाने के लिए एक विधि है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स में खनिज पोषक तत्वों का विलायक बनाया जाता है, जलीय विलायक, और उसमें फसलें उगाई जाती है। यानी इस प्रकार की तकनीक के जरिए खेती करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके जरिए बिना मिट्टी के इस्तेमाल के किए आधुनिक तरीके से खेती की जा सकती है। इस प्रकार की खेती केवल पानी या पानी के साथ बालू और कंकड़ में की जाती है। तो सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है या फिर पानी के साथ बालू और कंकड़ भी शामिल होते हैं। ऐसा देखा गया है कि मिट्टी की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, जिससे कई रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में भारत में खेती की नई नई तकनीकें सामने आई हैं। ठीक है, तो मिट्टी की गुणवत्ता लगातार घट रही है, कमी आ रही है उस पर। तो नई नई तकनीकें भारत में देखने को मिली हैं खेती की। आजकल लोग अपनी छत पर या फिर बालकनी में फल और या सब्जियां उगा रहे हैं। इस तरह से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग काफ़ी उपयुक्त तकनीक है। ठीक है, तो इसे हाइड्रोपोनिक की सहायता से छत या बालकनी में भी फल और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इस तकनीक के जरिए पौधे को लगाने से लेकर विकास तक के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। हाइड्रोपोनिक तकनीक क्या है, देखते हैं। इस तकनीक में खेती करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इसके बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए आधुनिक तरीके से खेती की जाती है, वो भी केवल पानी या पानी के साथ बालू और कंकड़ में की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खेती हाइड्रोपोनिक तरीके से सिर्फ पानी या पानी के साथ बालू और कंकड़ की सहायता से की जा सकती है। इस तकनीकी से खेती करने में जलवायु को नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हाइड्रोपोनिक की खेती करने में जलवायु के नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रो के प्राचीन ग्रीक गठन से आता है, जिसका अर्थ है पानी, और पोनिक्स का अर्थ है श्रम। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। हाइड्रो का अर्थ है पानी, पोनिक्स का अर्थ है श्रम। पानी यहाँ काम कर रहा है और पौधों की तेजी से वृद्धि कर रहा है। ठीक है, पोनिक्स का अर्थ है श्रम, यहाँ पानी काम कर रहा है और पौधों की तेजी से वृद्धि कर रहा है। मिट्टी का उपयोग ना करने और इसके बजाय परलाइट, कोको कायर, राक बूल, क्ले पेलेट्स, पीट मास और वर्मीक्यूलाइट्स जैसे कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने की क्षमता ने हर जगह उत्पादकों को कई लाभ प्रदान किए हैं। तो इसमें हाइड्रोपोनिक में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके बजाय क्या क्या किया जाता है, परलाइट, कोको कायर, राक बुल, क्ले पेलेट्स, पीट मास या वर्मीक्यूलाइट्स जैसे कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके
हाइड्रोपोनिक कृषि की जाती है। आगे देखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस तकनीक में खेती करने के लिए लगभग 15 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोपोनिक्स खेती के लिए 15 से 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है और इसमें 80 से 85% आर्द्रता वाली जलवायु में सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। तो 80 से 85% आर्द्रता होनी चाहिए। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम जिस पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं वे विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे मछली का मलमूत्र, बतख की खाद या रासायनिक उर्वरक। ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम कौन कौन से वो पोषक तत्व कहाँ से आते हैं जिनका हम इस्तेमाल हाइड्रोपोनिक सिस्टम में करते हैं? वो आते हैं मछली के मलमूत्र से, बतख की खाद या रासायनिक उर्वरक से। अध्ययनों के अनुसार भारत का हाइड्रोपोनिक्स बाजार 2020 और 2027 के बीच 13.53% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर से विकसित होगा। ठीक है। तो उम्मीद किया जाता है कि 13.53% वृद्धि आएगी 2020 से 27 के बीच भारत में। इस प्रकार की तकनीक से फार्मिंग के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में जगह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी इसका सेटअप तैयार किया जा सकता है। इसकी शुरुआत 1 या 2 प्लांट सिस्टम से भी किया जा सकता है। ठीक है। फिर बड़े स्तर पर 10 से 15 प्लांट सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके जरिए गोभी, पालक, तुलसी, शिमला मिर्च इत्यादि अन्य सब्जियां और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाइड्रोपोनिक खेती से लाभ क्या क्या होता है। बिना मिट्टी के वृक्षारोपण। इस तकनीक के जरिए हम उन जगहों पर उगा सकते हैं जहां जमीन सीमित है, मौजूद नहीं है या दूषित है। तो हाइड्रोपोनिक के जरिए हाइड्रोपोनिक कृषि में मिट्टी की ज़रूरत होती नहीं है, तो उन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां ज़मीन सीमित है, मौजूद नहीं है, ज़मीन नहीं है या दूषित ज़मीन है। इसको नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाद्य पदार्थ उगाने के लिए भविष्य की खेती के रूप में माना गया है। तो नासा द्वारा जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके खाद्य पदार्थ उगाने के लिए भविष्य की खेती के रूप में माना गया है। स्थान का बेहतर उपयोग। पौधों की जड़ें आमतौर पर मिट्टी से भोजन और ऑक्सीजन की तलाश में फैलती हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक में जड़ों को ऑक्सीजन युक्त पोषक घोल से भरे टैंक में डुबोया जाता है और वहाँ महत्वपूर्ण खनिज के सीधे संपर्क में होते हैं। ठीक है। तो जनरली पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में भोजन और ऑक्सीजन की तलाश में फैलती हैं। ठीक है। जड़ें भोजन और ऑक्सीजन लेती हैं मिट्टी से, लेकिन हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, जड़ें जो होती हैं उसमें जो घोल होता है उसमें पोषक तत्व भी होते हैं और ऑक्सीजन युक्त पोषक तत्व भी होते हैं। तो हाइड्रोपोनिक के से जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों के लिए फैलने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। उनके पोषक तत्व और ऑक्सीजन वहीं मिल जाते हैं घोल के अंदर। इसका अर्थ है कि आप अपने पौधों को एक साथ पास में भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा स्थान बच जाएगा। ठीक है। जनरली जो पौधों की जड़ें हैं वो भोजन और ऑक्सीजन की तलाश में फैलती हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में उनकी जड़ों के लिए पोषक तत्व और ऑक्सीजन एक टैंक में डुबो दिया जाता है उनकी जड़ों को। तो इससे बहुत सारा स्थान बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण नियंत्रण। हाइड्रोपोनिक किसानों का जलवायु, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायु संरचना सहित पर्यावरण का पूरा नियंत्रण होता है, यानी साल भर खाद्य पदार्थ उगाए जा सकते हैं चाहे मौसम कुछ भी हो। ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स में किसी भी मौसम में खाद्य पदार्थ उगाए जा सकते हैं, फल और सब्जियां उगाई जा सकती हैं।
पानी की बचत, चूँकि इस विधि में पानी का पुनर्चक्रण किया जाता है, हाइड्रोपोनिली उत्पादित पौधे खेत में उगाए गए पौधों की तुलना में 10% कम पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोपोनिक कृषि में पानी का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो नॉर्मल पौधे होते हैं जो मिट्टी में उगते हैं उनसे 10% पानी का उपयोग कम हो सकता है हाइड्रोपोनिक कृषि में। ठीक है। पोषक तत्वों का उपयोग, इस विधि में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों खाद्य पदार्थों का पर अपना पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है। तो इस तकनीक से जो पौधे होते हैं, इस तकनीक के जो पौधे होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व पर उनका पूर्ण नियंत्रण, आपका पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी किसान पूरी तरह से नियंत्रित रखता है कितना उसको पोषक तत्व पौधों को देना है, कितना नहीं देना है, कब देना है। ठीक है। तो आपका पूर्ण नियंत्रण रहता है। रोपण से पहले किसान यह निर्धारित कर सकते हैं कि पौधे को क्या चाहिए, साथ ही कुछ चरणों में आवश्यक तत्वों की मात्रा और किस अनुपात में उन्हें पानी के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में जो पौधे होते हैं उनको पोषक तत्व कितना, कब, कैसे, ठीक है, ये सब निर्धारण किसान कर सकता है रोपण से पहले और रोपण के बाद भी। आइए देखते हैं बेहतर किसान दर। हाइड्रोपोनिक पौधे मिट्टी के पौधों की तुलना में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक के पौधे मिट्टी में उगने वाले पौधों से जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि पौधों के वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पर्यावरणीय कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे तापमान, प्रकाश, नमी और सबसे महत्वपूर्ण पोषक। तो हाइड्रोपोनिक पौधे जल्दी उगते हैं क्योंकि इनमें तापमान को नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कि तापमान है, प्रकाश है, नमी है और पोषक तत्व है। साथ ही हाइड्रोपोनिक सिस्टम कम वाष्पीकरण के अधीन होते हैं, अधिक नियंत्रित होते हैं, यानी तापमान, आर्द्रता और वायु संरचना और कम प्रदूषण और कचरे के कारण पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में वाष्पीकरण कम होता है, इसका तापमान, आर्द्रता, वायु संरचना नियंत्रण होती है और कम प्रदूषण, कम कचरा पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। ठीक है। तो इनमें कम कचरा और कम प्रदूषण होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।